स्टूडेंट, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विमाएं एवं विमीय समीकरण। तो ये हमारा चैप्टर सेकंड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विमाएं कैसे निकालते हैं, विमीय समीकरण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्या होती है विमाएं? तो भौतिक विज्ञान में, हमारे फिजिक्स में, यदि लंबाई को कैपिटल एम से, ध्यान से देखना, लंबाई को कैपिटल एम से, लंबाई से पहले हम लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को कैपिटल एम से, लंबाई को कैपिटल एल से और समय को कैपिटल टी से निरूपित करें। इनके द्रव्यमान को तो एम से व्यक्त करें, लंबाई को कैपिटल एल से व्यक्त करें और समय को कैपिटल टी से व्यक्त करें। तो किसी भी भौतिक राशि के, चाहे वो व्युत्पन्न हो, किसी भी भौतिक व्युत्पन्न राशि को हम इस फॉर्मूले के रूप में u बराबर के m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी भौतिक राशि है हमारी, चाहे बल है, चाहे दाब है, चाहे और कोई सी भी है, इस फॉर्मूले के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस समीकरण को तो हम क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं, डायमेंशंस इक्वेशन कहते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। और ये जो m, l और t पे जो घातें लगी हुई हैं, a, b और c, इन घातों को हम, ये जो घातें लगी हुई हैं a, b एवं c, इन घातों को हम उस भौतिक राशि की क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें सभी अधिकतर भौतिक राशियों की विमाएं निकालेंगे और विमा हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें विमा कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना है। तो पहले मैं विमा कैसे लिखते हैं तो उसके विमा के बारे में लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में एक एक करके हम कई सारी भौतिक राशियों की विमाओं को डिस्कस करेंगे, निकालेंगे। तो जो परिभाषा लिखेंगे इसकी इस तरह से होती है कि विमा हम किस तरह से निकालते हैं, वो एक विधि है, उस विधि को लिखते हैं। यदि भौतिक विज्ञान में द्रव्यमान को कैपिटल एम से, लंबाई को कैपिटल एल से तथा समय को कैपिटल टी से निरूपित करें तो किसी भी भौतिक राशि को u बराबर के m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस समीकरण को कौन से वाले समीकरण को? ये जो समीकरण है, इस समीकरण को विमीय समीकरण तथा m, l व t पर लगी घातों
ए बी व सी को उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। तो हमने ये 3 राशियां ली है, द्रव्यमान को m से, लंबाई को t से और लंबाई को l से और समय को t से व्यक्त करें तो हम किसी भी भौतिक राशि को इस फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करते हैं, इस समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस समीकरण को हम क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं। और इसमें जो घात लगी हुई है ए बी सी, इसको क्या कहते हैं? उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। अब ये 3 भौतिक राशियां तो आ गई हमारी, जो मूल राशियां थी उनको हमने व्यक्त किया था एम एल और टी से। लेकिन कई भौतिक राशियां ऐसी है जिनका सूत्र लिखने के लिए हमें अन्य मूल राशियों की भी आवश्यकता होती है। तो यदि उस भौतिक राशि में, जैसे मान के चलो धारा है, क्या है? विद्युत धारा है, तो उसको लिए संकेत लेंगे हम कैपिटल ए का। यदि मान के चलो ज्योति तीव्रता है, तो उसके लिए संकेत लेंगे हम CD। यदि मान के चलो ताप आए, तो उसके लिए संकेत लेंगे कैपिटल के। और यदि मान के चलो पदार्थ की मात्रा है, तो फिर विमीय समीकरण में उसके लिए जो संकेत काम में लेंगे वो लेंगे MOS। तो वैसे अधिकांश से ये 3 ही प्रयुक्त होंगे, लेकिन कई बार हमारे धारा, ताप और इनका भी यूज हो जाता है। तो आवश्यकता बढ़ने पर हम इनके सिंबल जो है, धारा को कैपिटल ए से व्यक्त करेंगे विमीय समीकरण में, ताप को कैपिटल के से व्यक्त करेंगे, ज्योति तीव्रता को CD से व्यक्त करेंगे और पदार्थ की मात्रा को MOL से व्यक्त करेंगे। अब हम विमा निकालेंगे कि विमा कैसे निकालते हैं। एक एक करके काफ़ी सारी जो भौतिक राशियां हैं उनकी हम बारी बारी से विमा निकालेंगे। तो विमा निकालने के लिए क्या करेंगे? हम एक सारणी बनाते हैं और उस सारणी में विभिन्न भौतिक राशियों की हम जितनी इस पे बोर्ड पे आती है हमारी, और भी बहुत सारी राशियां हैं, उनकी क्या निकालेंगे? विमा निकालेंगे। तो विमा निकालने के लिए जरूरी है हमें उस भौतिक राशि का फॉर्मूला याद होना चाहिए मूल राशि के रूप में। क्या जरूरी है विमा निकालने में? कि विमा निकालने में हमें उस भौतिक राशि का फॉर्मूला यानी कि सूत्र आना चाहिए। तो मैं एक तरफ तो लेता हूं क्रम संख्या, दूसरी तरफ लेता हूं भौतिक राशि का नाम जिसकी हमें विमा निकालनी है, और इसके बाद में नेक्स्ट लेता हूं मैं उसका सूत्र या जो भी उसका फॉर्मूला है, और इसके बाद में मैं लिखता हूं उनकी विमा। तो ये 4 कॉलम है हमारे, इनमें हम उनके निकालेंगे, विमा निकालेंगे। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूं लंबाई। तो लंबाई की तो हमें विमा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, फॉर्मूला इसका कुछ होगा नहीं, लंबाई का लंबाई है। लंबाई हो या फिर आपकी चौड़ाई हो या फिर आपकी ऊंचाई हो, इन सबकी विमा क्या होती है? एक ही होती है। या किसी वृत्त की जैसे त्रिज्या हो, क्या हो? त्रिज्या हो, क्योंकि ये सब एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो इनकी जो विमा होगी वो क्या होगी? L होगी। और विमा को हम सदैव किसमें? बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। क्या होगी? L होगी। और L के ऊपर चाहे तो आप घात लगा सकते हो, एक घात है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो एक घात मानते हो, और दर्शाने के लिए एक घात लगाना चाहो तो एक घात लगा भी सकते हो। सेकेंड मैं लेता हूं क्षेत्रफल। सेकेंड भौतिक राशि कौन सी लेता हूं? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आपका किसी का भी हो, वृत्त का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, आयत का क्षेत्रफल हो या और कोई क्षेत्रफल हो, सबकी विमा एक समान होगी। सबकी विमा क्या होगी? एक समान होगी। चाहे शंकु का क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, चाहे वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, चाहे और कोई भी है आपका, सबका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की विमा एक ही होगी। और क्षेत्रफल के लिए जैसे आयत का लेते हैं, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू के चौड़ाई, लंबाई इंटू के चौड़ाई। तो अब इसमें L लंबाई कितनी बार आ रही है? यहाँ भी लंबाई है और यहाँ भी क्या है? लंबाई है, यानी चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो इसकी विमा क्या होगी? देखिए
लंबाई को हम किससे व्यक्त करेंगे? एल से। चौड़ाई यानी कि एक प्रकार की लंबाई है तो इसको भी किससे व्यक्त करेंगे? एल से। तो एल इंटू के एल बराबर के क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विभव होगी आपकी एल स्क्वायर। ध्यान रखना है विमा को हम सभी किस में रखते हैं? बड़े कोष्टक में रखेंगे। क्षेत्रफल के बाद में मैं लूं आयतन। आयतन आपका किसी का भी हो सकता है, बेलन का आयतन हो, शंकु का आयतन हो, गोले का आयतन हो, किसी का भी आयतन हो, घन का आयतन हो, घनाभ का आयतन हो, सबकी विमा एक समान होगी। तो जैसे आयतन का फॉर्मूला होता है आपके घनाभ के आयतन का, लंबाई इंटू के चौड़ाई इंटू के ऊंचाई। तो लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है और ऊंचाई भी लंबाई है। सबको किस में नापेंगे? हम मीटर में नापते हैं। तो लंबाई के लिए हम कौन सी राशि व्यक्त करेंगे? एल करते हैं। तो इसमें एल कितना आया? एल इंटू के एल इंटू के एल, 3 बार आया है, यानी कि एल की घात 3। तो इसकी विमा हो गई एल क्यू। समझ में आ रहा है क्या है विमा की? जो हमने क्या लिखा था कि भौतिक विज्ञान में यदि लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से और समय को कैपिटल टी से व्यक्त करें तो किसी भौतिक राशि को एम एल टी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब कहोगे आप सर एम एल टी तो इसमें आ ही नहीं रहा है, हम एम एल टी को इसमें दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं? देखिए ये लिए एम एल टी, एम की पावर 0 लगा दीजिए, यानी कि एम इसमें द्रव्यमान है ही नहीं है तो एम का मतलब 0। एल हमारा एक बार है तो एल की पावर 1 और टी हमारा है ही नहीं है, समय इसमें है नहीं है तो ये हो गया एम एल टी में। तो ये क्या हो गया? विमीय समीकरण हो गया किसका? लंबाई का। क्षेत्रफल का विमीय समीकरण लिखना है हमें तो क्या लिखेंगे? वही u बराबर के एम इसमें है नहीं तो एम की पावर 0, एल इसमें 2 बार है तो एल की पावर 2 और टी इसमें है नहीं है तो टी की पावर 0। जो नहीं है उसकी पावर 0, जो है उसकी पावर जो आ रही है वो पावर लिखेंगे हम। तीसरी इसके बाद में लेते हैं चौथी भौतिक राशि हमारी, जैसे मान के चलो घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? इन सभी फॉर्मूले को सर आप ये कहोगे कि इतने सारे फॉर्मूले हमको रटने पड़ेंगे। रटने नहीं है, आप जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे आपको सारे फॉर्मूले याद होते जाएंगे। अब ये फॉर्मूले जैसे आपको आते हैं, क्षेत्रफल का आता है, आयतन का आता है, क्योंकि आपने 10। तो नेक्स्ट आती है हमारी घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करेंगे? एम से तो ऊपर लगेंगे, m1 से एक बार आ रहा है। आयतन की विभव क्या होती है? उल्टा का आयतन हो, चाहे बेलन का आयतन हो, चाहे घनाभ का आयतन हो, चाहे घन का आयतन हो, उसके लिए हमें क्या निकाल के विभव एल। अब ये एल क्यू ऊपर जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर जब कोई राशि जाती है तो उसकी घात क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो ये m1 और l माइनस के 3। अब जैसे समय है नहीं है तो समय को देखना चाहते हैं तो आप टी को नहीं लिखना देखते हैं तो क्या लिखेंगे? टी की पावर 0 लगेंगे, इसका मतलब समय नहीं है और नहीं देखना चाहते कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमारी घनत्व की विभव होगी m की पावर 1, l की पावर माइनस के 3 और t की पावर 0। आसान है निकालना, केवल हमें क्या होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला जैसे जैसे आगे पेपर इसमें पढ़ोगे सारे फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे। नंबर 5 घनत्व की बात में आता है जैसे हमारा वेग। क्या है? वेग। वेग बराबर क्या होता है? वेग या चाल। वेग या चाल। तो वेग या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय या विस्थापन बटे के समय। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे के समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे के समय। लेकिन दो व्यवहार दोनों की अलग अलग राशि अलग अलग है, जैसे समय राशि हुई है आगे। तो दूरी एक प्रकार की क्या है? लंबाई। दूरी क्या है? लंबाई। तो दूरी की विमा क्या होगी? एल होगी। नीचे क्या है? समय। तो समय के लिए क्या आएगा? टी आएगी। तो एल तो 1 है, एम के एल तो 1 है, टी ऊपर जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, टी की पावर माइनस, यानी कुछ भी घात नहीं है, इसका मतलब कितनी है? घात 1 है। यदि किसी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं है तो इसका मतलब क्या है? घात 1 है। तो टी की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी की पावर माइनस से 1 हो जाएगा। तो इस तरह से वेग की विभव हो जाएगी आपकी। एम इसमें है नहीं, इसका मतलब एम 0, एल 1 और टी माइनस के 1। आसान है, बहुत आसान है विभव निकालना। केवल वर्ग से हमें जो राशि है हमारी भौतिक राशि है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि सूत्र याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले नंबर पे वेग या चाल के बारे में। वेग या चाल के बारे में
12। इन सारी राशियों को पढ़ेंगे, ये है 4 है, विस्थापन है, इनको आगे चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे, तो उनमें हमें स्कूल मिलेगा। त्वरण का फॉर्मूला होता है आपका वेग बटे समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटे के समय। अब वेग की विमा कितनी है आपकी, ये निकालना चाहिए L1 t माइनस के, तो ऊपर वेग की विमा लिखेंगे L1 t माइनस, नीचे समय की विमा, समय की विमा कितनी है t, समय एक बार है तो यानी t1। अब ये t1 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया L1 t माइनस 1 और ये ऊपर जाएगा तो t माइनस 1, t माइनस 1 कितना हो गया t माइनस के 2, तो ये हो गया L1 t माइनस के 2। द्रव्यमान जो है नहीं तो m की पावर 0, तो ये चीज दोनों हो गई n की पावर 0, n की पावर 1 और t की पावर माइनस के 2। नेक्स्ट लेते हैं हम संवेग। क्या है? संवेग एक भौतिक राशि होती है हमारी, जिसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इनटू के वेग। फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इनटू के वेग, द्रव्यमान इनटू के वेग। तो द्रव्यमान को किससे वेग करना है? m से, यानी कि m की पावर 1, और वेग की विमा क्या है आपकी L1 t माइनस के 1, L1 t माइनस के 1, क्योंकि m 0 से दिया ही नहीं है, m वाला है, ये वाला है, तो इसकी विमा हो गई आपकी m की पावर 1 t की पावर माइनस के 1। नेक्स्ट सबमिट के बाद में बाकी आती है हमारी, और बाकी लेते हैं हम बल। क्या? बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? द्रव्यमान इनटू के त्वरण, द्रव्यमान इनटू के त्वरण। द्रव्यमान की विमा है आपकी m1, द्रव्यमान की क्या लेनी है हमें? m लेनी है, तो द्रव्यमान की जगह क्या लिखेंगे? m1। त्वरण की विमा आपकी क्या है? ये रही त्वरण की विमा। त्वरण की विमा क्या है आपकी? ये त्वरण की विमा है, तो m जो 0 है, इसमें बिल्कुल लेने से मतलब नहीं है, L1 t माइनस L1 इनटू के t माइनस के 2, तो इसकी विमा हो गई यहाँ पर बल्कि L1 L1 t माइनस के 2। इसका मतलब है कि द्रव्यमान की विमा इनटू के त्वरण की विमा, द्रव्यमान की विमा इनटू के त्वरण की विमा बराबर किसकी विमा होगी? बल की विमा होगी। नेक्स्ट आता है आपके बल हो गया, संवेग हो गया, दाब। दाब का फॉर्मूला होता है आपके बल बटे के क्षेत्रफल, बल बटे के क्षेत्रफल। अब बल की विमा तो ये है यहाँ पे, ये बल की विमा, और क्षेत्रफल की विमा क्या होगी? जैसे पहले हमने निकाली है L2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि M1 L1 t माइनस के 2, और ये L2 ऊपर गया तो L माइनस के 2। अब इनको जोड़े नहीं करना है, तो देखो m L1 है और L माइनस के 2 है, यानी कि L1 इनटू के L माइनस के 2 कितना आएगा? L माइनस के 2, माइनस 2 से लिख जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस के 2, तो ये आधा समान है, तो बातों का क्या होगा? योग होगा, और t के माइनस के 2, तो इसकी विमा आई आपकी M1 L माइनस के 1 और t माइनस के 2। नेक्स्ट में और आगे लेता हूं आपके नॉर्मल की बात में आता है 10 नंबर। बल हो गया, दाब हो गया। इसके बाद में आपके दाब के बाद में आता है यदि जैसे कार्य या ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा। तो कार्य या ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है बल इनटू के विस्तार, बल इनटू के विस्तार। क्या होता है? बल इनटू के विस्तार। अब बल की विमा देखिए, अभी यहाँ निकाली हमने द्रव्यमान इनटू त्वरण करके, ये वाली किसकी विमा है? बल की विमा। तो बल की विमा इनटू के विस्थापन की विमा। अब विस्थापन हमारे एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई होती है, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो बल की विमा है आपकी M1 L1 t माइनस के 2। कहां से देखा हमने? यहां से देखा, इनटू के विस्थापन हो रहा है, विस्थापन की विमा है, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, तो L1 गुना करेंगे तो M1 L1 का L1 से होगा, तो L1 और L1, तो क्या होगा? L1 L1 जुड़ जाएगा, एक और कितना हो जाएगा? हो जाएगा N2 t माइनस के। तो इसकी जो कार्य की विमा है वो आई आपकी M1 L2
टी माइनस के टू। विस्थापन के बाद में ये कार्य या ऊर्जा के बाद में जैसे विद्युत आवेश, किसकी? विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है आपका धारा इंटू के समय। क्या होता है विद्युत आवेश का फॉर्मूला? धारा इंटू के समय। कैसे आया ये फॉर्मूला? आपको याद होगा, विद्युत धारा क्या होती है? आवेश विभाजन दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश विभाजन दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा होती है आपकी आवेश बटे के समय। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश बटे के समय। इसी बाटे को कुछ नहीं क्लिक कर लेंगे, ये गुना कराएंगे, इधर आया तो ये आवेश, तो आवेश का मान हो गया आपका धारा इंटू के समय। आवेश का मान निकाला इससे, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है? धारा इंटू के समय। अब मैंने कहा था आपसे शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट हुई थी अपनी, कि यदि मान के चलो इन तीन राशियों का अतिरिक्त और कोई राशि है, मूल राशि, कौन सी राशि? मूल राशि है, तो उसको हम उनके संकेत से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ हमारी मूल राशि क्या आ रही है? विद्युत धारा आ रही है। तो विद्युत धारा के लिए हम सिंबल क्या लेंगे? हम कैपिटल ए का होंगे। यदि ताप आता है तो ताप के लिए सिंबल क्या लेते? ये लेते। जैसे इनके लिए लंबाई के लिए एल लिया गया, द्रव्यमान के लिए एम लिया गया, समय के लिए टी लिया गया। तो इसी प्रकार से आवेश की धारा के लिए जो सिंबल काम लेंगे, जो विद्युत आवेश की विभेदना होगी वो क्या होगी? धारा की विभेदना इंटू के समय के लिए। धारा की विभेदना क्या है? होती है आपकी ए पर, और समय की विभेदना जो होती है आपकी टी पर। इसकी विभेदना होगी आपकी A1 इंटू के टी। इसी प्रकार से नेक्स्ट मैं आपके लिखा हूं विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव या विभवांतर। तो देखिए विद्युत विभव या विभवांतर, विद्युत विभव या विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके कार्य बटे के आवेश। क्या होता है? कार्य बटे के आवेश। ये सूत्र होता है विद्युत विभवता या विभवांतर, कार्य बटे आवेश। कार्य की विभव है हमारी, तो इसका मतलब होगा कार्य की विभव अपॉन आवेश की विभव। कार्य की विभव है आपकी m1 m2 t - k2, और आवेश की विभव है आपकी a1 और t1। a1 t1 ऊपर को जाएंगे तो किसको जाएंगे? माइनस को जाएंगे, तो ये ऊपर गए तो किसके हो गए? a माइनस का 1 और t माइनस का 1 गुना हो गए। अब देखिए m1 एक बार है, m2 एक बार है, t माइनस के 2 और t माइनस के 1, तो -2 -1 कितना हो गया? -3, a माइनस के 1। तो विभव क्या हुई? विद्युत विभव या विभवांतर की m1 m2 t माइनस 3 a माइनस के 1। अब कहोगे सर आपने तो ये बताया था हमें कि u बराबर के जो विमीय समीकरण होता है m की पावर a l की पावर b और t की पावर c के रूप में होता है, इसमें तो a नया आता है। तो मैंने इस शुरुआत में ही ये किया था कि यदि इन तीन भौतिक राशि के अलावा और सभी को यदि भौतिक मूल राशि आती है तो उसके लिए हम उसका क्या लेते हैं? सिंबल काम में लेते हैं। लेकिन अधिकांश जो राशि काम आती है वो हमारे तीन रूपों में आती है m l t में। ये आपकी कुछ जिनमें धारा वाली इलेक्ट्रॉनिक वाली जो राशि है इनमें हमारा क्या आता है? ए काम में आता है। इसी प्रकार से आपके और भी हो सकते हैं जैसे विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला होता है? आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर के I R, जहाँ V विभव या विभवांतर और I धारा और R प्रतिरोध। तो R बराबर क्या आया? V अपॉन के I, इन विभवांतर बटेगे धारा। तो विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला है आपका विभवांतर बटेगे धारा। अब विभवांतर बटेगे धारा, विभवांतर का फॉर्मूला जो विभवांतर की जो विभव है अपॉन के धारा। विभवांतर की विभव ये है आपकी, विभवांतर की विभव ये है। विभवांतर की विभव कितनी है आपकी? m1 l2 t माइनस के 3 a माइनस के 1 अपॉन के धारा। धारा हमारी क्या है? मूल राशि है। धारा हमारी क्या है? मूल राशि है। तो उसके लिए क्या लेते हैं हम? यही काम में लेते हैं। ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के 1 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो गुना होगा तो माइनस के 1। a माइनस 1 क्या हो जाएगा? -2। तो ये हो गई तुम्हारा m1 l2 t माइनस के 3 और a माइनस के। तो स्टूडेंट
इसी प्रकार से अन्य सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विभा निकाल सकते। यदि आपको किसी राशि की विभा निकालने में परेशानी आती है तो कमेंट करके बताएं कि कोई भौतिक राशि में विभा निकाल के आपको सॉल्व करके बताऊं कि किस तरह से निकालते हैं। बता देंगे कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूले आप किताब में देख सकते हैं। किताब में आपके एक सारणी बनी हुई है और इस टाइप की सारणी है। इस सारणी के जगह आप यहाँ पे आपके फॉर्मूले दिए हैं, इनमें विभा निकाल दिए तो फॉर्मूले देख के आप इन विभाओं को सॉल्व कर सकते हैं, एक करके निकाल सकते हैं। यदि किसी को विभा निकालने में दिक्कत आती है तो कमेंट करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।